चलिए भाग चौथा देखते हैं, बुद्धि शक्ति परीक्षण। ठीक है, बुद्धि शक्ति परीक्षण करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें यानी कि उल्टा लिखें तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताएं। तो कौन होगा? एफ होगा। फिर इसके बाद 122 नंबर कह रहा है कौन सी चित्र जलेबी, मिठाई और खाने की वस्तुओं को प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। तो जलेबी क्या है? एक मिठाई है, तो मिठाई हो गई। अब मिठाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खाने की होती है, यानी कि इस प्रकार का संरचना बनेगा स्ट्रक्चर। तो ये वाला सही है, सी नंबर। फिर इसके बाद चलते हैं अगले में। तो अगला आपका क्या कह रहा है कि 123 नंबर कह रहा है भैया कि खाली श्रृंखला के स्थान पर जो खाली जगह है उस पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब ए का देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इस प्रकार से है। इसके लिए आपको मैं बता दूंगा कि एक चीज़ याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस तरीके क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो सी आया, सी किस नंबर का है? 3rd नंबर का। ठीक है, फिर सी के बाद बड़ा वाला ही देखेंगे, जी, जी कितने नंबर का है? 7, यानी कि 7 7 किस में बना? 4, यानी कि 3 में कितना ऐड हुआ? 4, तो कितना हुआ? 7 नंबर का आया। फिर इसके बाद जी के बाद क्या है? कैपिटल लेटर वाला के कितने नंबर पे? 11, यानी कि 7 4 11, यानी कि 7 में फिर से 4 ऐड हुआ। ठीक है, 7 में फिर से 4 ऐड हुआ, तो यानी कि 4 4 का बन रहा है। तो अब 11 में फिर से क्या करेंगे? 4 ऐड करेंगे, 11 4 15, यानी कि ओ। क्या आएगा कैपिटल लेटर का? ओ। ठीक है, कैपिटल लेटर वाले क्या आएगा? ओ आएगा। और लेकिन कैपिटल लिखा है, कैपिटल के बाद क्या लिखा जाएगा? स्मॉल लिखा जाएगा। तो स्मॉल लेटर में क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो पहला स्मॉल लेटर में है ई। ई कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। ठीक है, 5 के बाद क्या है? आई। आई कितने नंबर पे है? 9, यानी कि 5 4 9 हुआ, तो 9 नंबर का आई आ गया। अब आई में भी क्या करेंगे? 4 ऐड करेंगे, तो 9 4 13 13, यानी कि एम। ठीक है, तो आगे क्या आएगा? एम। तो क्लियर है, इसका जो आंसर होगा एम और ओ। फिर इसके बाद नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित उत्तर में से सही चुनकर भरिए। तो लिखा है ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, यानी कि बी नहीं है। जी जी और क्या है? जी आई जे। ठीक है, जी आई जे। तो इसमें देखेंगे तो ए और जी कितने नंबर पे हैं? तो ए बी सी डी ई एफ जी, 1, और ये कितने पे हुआ? 5 6 7, कितने नंबर पे है? 7, तो 7 और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कौन सा आएगा? तो एम आएगा 14 पे। तो एम एम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीनों हो सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? एम के बाद एन नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें ए के बाद बी नहीं लिया गया, जी के बाद एच नहीं लिया गया। ठीक है, तो यानी कि ओ आएगा, तो ओ इसमें है, यानी कि ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर? ए नंबर। ठीक है, इसमें कौन था? बी था। चलिए इसके बाद नीचे 125 नंबर में क्या कह रहा है? दी गई श्रृंखला में खाली जगह है, नीचे दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1 + 1 + 2, देखिए 1 1 हुआ, 1 1 जुड़े तो 2 हुआ, 2 1 जुड़े तो 3 हुआ, 2 और 3 जुड़े तो 5 हुआ, 5 में फिर 5 और 3 जुड़े तो 8 हुआ, 8 5 13 हुआ। अब 13 में 8 जोड़ देंगे, 13 8 21। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 13 8 8 3 11। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 21 होगा। ठीक है भैया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है?
126 नंबर, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, यानी कि एक है स्त्री एक है पुरुष, ठीक है। ये इसका परिचय दे रहा है, बोल रहा है कि उसकी माता मेरी सास की, इसकी माता मेरी सास की, ठीक है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ये क्या है? इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो इस पुरुष का इस स्त्री से संबंध क्या है? तो देखिए, सास है, उसकी माता क्या है? इकलौती है। तो उसकी माता यानी कि ये पुत्री हुई, ठीक है। ये क्या हुई? पुत्री। और मेरे सास की इकलौती पुत्री उसकी माता है, यानी कि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपकी बहन, ठीक है, आपकी बहन को आपके पिताजी बोले इसकी माता मेरी सास यानी कि आपकी नानी की इकलौती पुत्री है। तो बताओ संबंध क्या है? तो इनका इसका संबंध क्या हुआ? ये हुई पुत्री, ये हुए पिता, यानी कि पिता पुत्री का रिश्ता होगा। क्या होगा? पिता पुत्री का रिश्ता होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा आपका। 127 नंबर आपका क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग है, अन्य अलग संख्या ज्ञात करिए। 144 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग क्या होता है? 144। 196 18 का वर्ग है। फिर इसके बाद 196 14 का वर्ग है। 196 14 का वर्ग है। 144 12 का वर्ग है। और ये 181 किसी का वर्ग नहीं है। और 121 11 का वर्ग है, ठीक है। यानी कि जो सही आंसर होगा वो क्या है? 181, यानी कि सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रवि पश्चिम से पश्चिम की ओर, ठीक है, जैसे हम बैठे हैं तो ये चला पश्चिम की ओर, कितना? 12 किलोमीटर, ठीक है, ये यहाँ तक गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, लो 3 किलोमीटर। फिर इसके बाद वह फिर मुड़ जाता है पूर्व की ओर, तो ये मुड़ गया। अब कितना चलता है? 8, ठीक है, 8 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि अब वह इस स्थान से कितनी दूरी पर, बताइए। तो हम इसको क्या करें? मिला दें यहाँ से। ये भी कितनी हुई? 3 किलोमीटर। तो बचा क्या हमारा क्षेत्र? ये 12 था पूरा, ये कितना आ गया? 8। यानी कि ये जो खाली हिस्सा बचा, ये कितना बचा? 4। कितना बचा? 4 बचा। तो हमें इतनी दूरी पता करनी है, ठीक है। तो हम पता करते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमने यहाँ पे लंब खींचा, यानी कि यहाँ पे कौन सा कोण बना? समकोण। समकोण बन रहा है। ये वाला हमें पता है 3, ये है पता है 4। हमें पता है जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ठीक है। तो रख लेते हैं। लंब कितना है? तो 3 है। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 प्लस आधार कितना है? 4 है। ये वाला बेस 4 है, तो 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16। क्या होगा? 4 चौक 16। 16 9 क्या होगा? 25। दोनों तब इस पक्ष का और इस पक्ष का वर्ग हटाएंगे, यानी कि कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 5। तो कौन सा ऑप्शन पे है? ये है 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर तथा शब्द में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है, ठीक है। अक्षर और वाक्य का जो संबंध है वही किस जोड़े में है? तो इसके लिए अक्षर तथा शब्द, यही सही होगा। अक्षर से क्या बनता है? शब्द बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से दिए गए के सांकेतिक भाषा लिखी गई है, दी गई संकेतबद्ध रूप में उत्तर क्रमांक ABCD से चुनिए। तो ये सारे आंसर गलत हैं, ठीक है, सारे, यानी कि 123 नंबर क्वेश्चन ही गलत है। ये ए होना चाहिए, यहाँ पे B होना चाहिए, C D E F, ठीक है।
ABCDEF, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये आपका सही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो 123 नंबर आपका गलत क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि प्लस का तात्पर्य गुणा, ठीक है, जो संख्या दी गई है हम उसको लिखते चलते हैं। 8 है, प्लस लगा है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा, तो लगा देते हैं। फिर 4 है, लिख देते हैं। फिर इसके बाद गुणा लगा है, गुणे का तात्पर्य है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। 9 तो 9 कर देंगे। फिर माइनस का मतलब है भाग, तो भाग 3 लिखा है, 3 लिख दिया। फिर प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, सॉरी भाग है, भाग का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस 1। हमें जो मेथड होता है कौन सा, बदमाश वाला, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, को का भाग जोग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, भाग जोग, भाग है तो भाग कर लेते हैं, तो 8 गुणे 4 माइनस 3 त्रिका 9, 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये करेंगे तो 8 चौक 32, फिर जोड़ देते हैं, जोड़ -4, तो घटाएंगे तो आएगा 28, ठीक है, तो 28 आ रहा है। 28 कौन से ऑप्शन में, 32, 9, 29, इनमें से कोई नहीं, तो यानी किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। बेमेल को चुनिए, यानी कि जिसका कोई मेल नहीं है उसको आपको चुनना है। चाचा और भतीजा, पुत्र और पुत्री, भाई बहन, ससुर दामाद, यानी कि यहाँ पे देखें तो अगर, तो इसमें भाई बहन जो है एक अलग प्रकार का रिश्ता है, बाकी सभी लगभग लगभग पुत्र और पिता या पुत्री और पिता के समान रिश्ते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा होगा सी, भाई और बहन, ठीक है, बेमेल है। चलिए अगला है कि यदि डॉक्टर बुखार, दवाई और स्वास्थ्य को क्रम से लिखें तो सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम होगा, पहले आपको क्या आएगा, बुखार। जब बुखार आएगा तो आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या देगा, दवाई। जब आपको दवाई देगा तो आप क्या हो जाएंगे, स्वस्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका सही हो देख लेना कौन सा है, डी नंबर। कौन सा नंबर सही है, डी नंबर। ठीक है, चलिए खाली स्थान में सही अक्षर भरें, खाली स्थान में सही अक्षर भरें। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, ABZ, यानी कि पीछे से दिया। ठीक है, ABZ, फिर इसके बाद BCY, फिर इसके बाद CDX, फिर इसके बाद D आया है तो D इधर से उठा लेंगे, DEW। ठीक है, तो DEW, तो E उठा लेंगे, क्या उठाएंगे, E। अब E इसमें है, इसमें है, ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, अभी ले चलते हैं तो E के बाद क्या आना चाहिए, F, क्या आना चाहिए, F। ठीक है, W के पहले क्या आता है, V, यानी कि EFV किसमें मिल रहा है, D नंबर पे, यानी कि जो आपका ऑप्शन है D नंबर वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्या कहता है। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। निर्देश, सलाह, परामर्श, सुझाव। तो निर्देश गलत है, बाकी सभी का मतलब एक ही है, सलाह देना, परामर्श करना, सुझाव देना एक ही है, लेकिन निर्देश क्या है, अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 136 नंबर, यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म, यानी कि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के 2 शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, जिसका पहला शब्द है विशेषज्ञ। ठीक है, तो विशेषज्ञ का उल्टा क्या होगा, नौसिखिया। ठीक है, एकदम सिंपल सा था। फिर इसके बाद तरुण पूर्व की ओर जाता है, तरुण पूर्व की ओर जाता है, फिर उसे उत्तर दिशा में जाना है, तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए, तो हमें पता है कि दाएं नहीं जाना चाहिए, न दाएं न बाएं। ठीक है, आपका जो आंसर होगा डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट करते हैं। हाँ, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, लाइक करने से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ेगा और आपको सारे प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर करवा दिए जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा फटाफट। इस श्रृंखला के 9 में कितने अंक हैं,
जिनके ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 3 अंक नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये जो 9 है, ठीक है 9 है लेकिन ठीक पहले 6 है लेकिन बाद में क्या है 3, यानी कि ये गलत हो गया। फिर ये वाला 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद ये वाला नहीं होगा, फिर इसके बाद 4। ठीक है, तो टोटल कितने हुए 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में आकृतियों के 2 समूह दिए गए हैं। एक समूह में प्रश्न आकृति, दूसरे समूह में उत्तर आकृति। उत्तर आकृतियों को ए बी सी डी द्वारा दर्शाई गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी ताकि एक नियमित श्रृंखला बन जाए। तो यहाँ पे देखें तो इतना था, इसमें बीच वाली लाइन गायब किया, फिर इधर वाली लाइन गायब की, फिर ये दोनों लाइन गायब कर दी। तो अब की बार ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, यानी कि बचेगी केवल ये सिंगल लाइन। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह समानुपाती के दाएं और बाएं के जोड़े गए रिक्त स्थान पूरी कीजिए। प्रकाश किससे चलता है, किरण से। तो आवाज़ किससे होगी, तरंग से। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। फिर इसके बाद निम्न के कौन सा चित्र प्रदर्शन सर्वोत्तम है, लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। देखिए जो लेखक होगा, लेखक शिक्षक भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है। ठीक है, और दार्शनिक लेखक भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक दार्शनिक भी हो सकता है, लेखक भी। यानी कि सभी तो नहीं होंगे लेकिन कुछ लेखक दार्शनिक भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं। और कुछ शिक्षक, जैसे ये हो गया दार्शनिक, ये हो गया लेखक, ये हो गया शिक्षक। ठीक है, तो कुछ शिक्षक लेखक भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं, कुछ दार्शनिक लेखक भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, और कुछ लेखक दार्शनिक और कुछ शिक्षक भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न नीचे प्रसंग पर अधोलिखित है। रीमा एवं गेशु नृत्य एवं संगीत में पारंगत है। पारंगत यानी कि बहुत तगड़ा डांस कर लेते हैं और गा लेते हैं। सोनल एवं रोसू संगीत एवं चित्रकला में पारंगत हैं। रीमा और नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में पारंगत हैं। नेहा और सोनल चित्रकारी एवं व्याख्यान में पारंगत हैं। तो नृत्य संगीत के व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम बताओ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रीमा है, रीमा किसमें, नृत्य और संगीत में भी पारंगत है। यहाँ पे रीमा शब्द दोबारा आया है, रीमा नृत्य में पारंगत है और व्याख्यान में, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए। ठीक है, रीमा। फटाफट करिएगा। चलिए अब इसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से 2 समूह हैं, प्रश्न आकृति एवं उत्तर आकृति। प्रश्न आकृति में 1 और 2 के बीच सुनिश्चित संबंध है। उत्तर आकृति का चयन कीजिए, 3 और 4 के बीच के संबंध स्थापित कीजिए। चलिए तो क्या कह रहा है 143 नंबर, तो इसमें देखेंगे तो पहले गोला था, फिर इसके अंदर वर्ग आया, फिर ये गोला बना, तो अब इसके अंदर भी ये वाला वर्ग आ जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका सही होगा। चलिए चलते हैं 144 नंबर। 144 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न श्रृंखलाओं में बेमेल संख्या को चुनिए। 16, 17, 21, 23, 45, 71, 107। चलिए इनके बीच का संबंध देखते हैं। तो इसके बीच का संबंध 16 गुणे 1 का वर्ग आया 16। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या था 17। ठीक है, तो 17 गुणे 2 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग कितना, 17 2 दूनी 4, यानी कि 17 और 4, 17 4 कितना हुआ 21। ठीक है, यहाँ पे जोड़ते हैं। फिर इसके बाद 21 गुणे 3 का वर्ग, यानी कि 3 त्रिक करना हो, कितना हुआ 21 और 9 हुआ 30, तो ये सही है। फिर इसके बाद 30 है, तो 30 प्लस 4 का वर्ग, तो 4 चौक 16, यानी कि हुआ 46, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है 45, यही आपका गलत है।
कौन से नंबर? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए 145 नंबर देखते हैं। 145 नंबर क्या कहता है कि शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। तो बचपन, शैशवावस्था। अब देखिए शैशवावस्था सबसे पहले आती है, शिशु होता है। ठीक है, शिशु के बाद क्या होता है? बचपन होता है। ठीक है, बचपन के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद आता है यौवन, जवानी जिसे बोलते हैं। यौवन के बाद होती है बुढ़ापा यानी कि प्रौढ़। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है? डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर, निर्देशानुसार करें। कृतिकर्त कोड प्रणाली में हिंड HNDT हिंट को क्या लिखते हैं? 6394। ठीक है, तो कह रहा है कि THD को क्या लिखेंगे? तो टी को क्या लिखेंगे? टी क्या लिखा है? 4। फिर इसके बाद एच के लिए क्या है? 6। फिर इसके बाद डी है, डी क्या है? 9। ठीक है, यानी कि 469। इनमें के कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए 147 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए आकृतियों को ध्यान से देखिए। देख लिया, तो आकृति फर्स्ट और सेकंड में जो संबंध है उसी तरह का संबंध आकृति थर्ड के साथ रहने वाली आकृति में दिए गए विकल्पों में से ढूंढिए। इस पे त्रिभुज था, त्रिभुज में क्या किया? 3 रेखाओं द्वारा इसके भाग कर दिए। तो अब वर्ग है, तो वर्ग में क्या होगा? यहाँ पे दो ही रेखाएं हैं, ये नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर सही होगा? आपका बी नंबर सही होगा, 147 का बी। चलिए आगे देखते हैं 148 नंबर क्या कहता है। निम्न शब्दों को सही क्रम में लिखो जिनमें वे शब्द कोश में पाए जाते हैं। तो 148 नंबर का कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कौन आएगा? सीन। सीन के बाद क्या आएगा? साइन। साइन के बाद आपका आएगा सिंपल। सिंपल के बाद आएगा सॉलिड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 149 नंबर। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? ठीक है, चलिए पूजा है और विक्रम है। पूजा की ओर इशारा करते हुए विक्रम ने कहा उसका पिता, उसका पिता। ठीक है, पूजा का पिता मेरी माँ, विक्रम की माँ की बहन, की बहन यानी कि मौसी। विक्रम की कौन हुई? विक्रम की मौसी। माँ की बहन क्या होती है? मौसी होती है। तो पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? बहन का ये क्या है? पुत्र है। मेरी माँ की बहन का पुत्र है। चलिए, यानी कि ये दोनों क्या हुए? मौसी मौसी के लड़के, यानी कि भाई हुए। ठीक है, यानी कि पूजा क्या हुई? विक्रम की भतीजी हुई। ठीक है, तो कहाँ पे है? ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए चलते हैं आगे। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी में से वाई को गिनो जिनमें आई, जिनके बाद में आई आता हो लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता हो। तो बताओ कितने वाई है? चलिए वाई के बाद क्या आता हो? आई आता हो। ये वाला एक, इसके बाद एक्स है, यानी कि नहीं लिया जाएगा, एक ही है। इस वाई में देखें तो वाई के बाद आई है। ठीक है, 2। इस पे देखें तो वाई के बाद आई है 3। फिर इसके बाद वाई के बाद आई है 4। ठीक है, वाई के बाद आई है 4, तो कितने हैं? 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप ईयर है? तो लीप ईयर के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर सन में हम किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वह वर्ष क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो देख लेते हैं 1982 भागे 4। ठीक है, तो 4 चौक 16, कितना है? 5, तो 58 हुआ।
तो कितना हो जाएगा, तो देखते हैं। तो 4 से भाग देते हैं 182 में। तो 182 में अगर 4 से भाग देंगे तो 1982 भागे 4 करिए। 4 चौक आपका 16, 5 आया 58 हुआ, ठीक है। 14 चौको 56, फिर इसके बाद कितना आएगा, तो 2 आएगा यहाँ पे। तो 2 में अगर आप देखें तो क्या होगा, 22 है, 5 चौको 20, 2 आपका शेष आ गया, ठीक है। 2 आपका क्या आएगा, शेष, यानी कि ये नहीं है, गलत है। फिर 1978 की बात करते हैं तो 1978 में भाग देते हैं ऐसे 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, 5 आया, फिर 57 हुआ, तो वही 14 चौको 56, 56 के बाद कितना बचेगा, 3 नहीं कटेगा, ठीक है। 9 चौको 36 होता है, 2 आपका क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1704 में कर लेते हैं, 1704 भागे 4, ठीक है। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 के बाद 1 बचा, 4 पंचे 20, सॉरी 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24, यानी कि पूरा पूरा कट गया। यही ऑप्शन आपका सही होगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, लीप ईयर या अधिवर्ष कैसे पहचानते हैं, तो सन में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लीप ईयर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी जोड़े निम्न में से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए, ठीक है। शुद्ध व सही दोनों एक चीज़ है, पीड़ा और दर्द एक साथ हैं, प्रसन्न और खुशी एक साथ है, लेकिन परेशानी और राहत एक साथ नहीं होती, ये भिन्न जोड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 11 गुणे 5 प्लस 8, यानी कि 11 5 55, 55 8 माइनस 3 यानी कि बचा 5, 55 5 60, ठीक है, बराबर। दूसरे पक्ष में है 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 दूना 4 12, क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह में, तो 5 आएगा, 12 पंचे 60, तभी दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 154 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या इधर से देखिए 2, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है। कोनों से अगर हम देखें तो कितने कितने त्रिभुज हैं, 2 1 2 ऐसे करके, ठीक है। 2 हैं, कितने हुए 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ठीक है। टोटल कितने आप होंगे, 12 त्रिभुज होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है कि 155 नंबर, नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटकों के बीच संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। चलिए देखिए, मच्छर और चींटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, कीटकों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कल से पहले का दिन शुक्रवार था। चलिए कल से पहले क्या था, शुक्रवार, यानी कि कल क्या था, शनिवार। फिर आज क्या है, रविवार। फिर क्या है, कल के बाद का दिन, यानी कि रविवार के बाद कल, रविवार को क्या होगा, रविवार के बाद सोमवार। कल के बाद क्या आएगा, तो कल के बाद आएगा मंगलवार, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन, D1 G4 J9 M16, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, तो इसमें अगर आप देखें तो क्या है, डी का है 1, ठीक है, डी का क्या है 1। तो अगर इसमें देखें तो जो डी है, डी अपने वर्ग के जो है किस स्थान पे है, चौथे नंबर पे है। चौथे का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16, तो 16 से 6 हटा दे, यानी कि आया 1, ठीक है। तो डी का क्या आया 1। इस प्रकार जी का करेंगे तो जी किस नंबर पे है, तो जी को देखेंगे तो 7 नंबर पे है। तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 सता 49, ठीक है। 7 सता क्या होगा, 49 होगा। तो 49 में से 9 हटा दो, यानी कि कितना आया 4।
फिर इसके बाद जे है, जे कितने पे है, तो जे 9 पे है, तो 9 का वर्ग 9 नवा, सॉरी जे जो है वो 9 पे है, 9 नवा 81, ठीक है, 9 नवा, एक बार देख लेंगे जे कितने नंबर पे है, तो एक मिनट, तो इसको देखेंगे तो जे 10 नंबर पे है, 10 नंबर पे है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग 10 दम 100, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 99, यानी कि 9 इसका लिख गया, ठीक है। फिर इस प्रकार अगर हम m का देखें तो कितने नंबर पे है, तो 13 पे है, 13 का वर्ग करेंगे 169, घटा देंगे एक तो आएगा 168, यानी कि कितना लिखा है 16, ठीक है, कितना लिखा है 16। तो इस प्रकार अगर हम आगे देखें तो n का 49 नहीं हो सकता है, पी का क्योंकि 36 नहीं हो सकता, आर का 18 नहीं हो सकता, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका पी का, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा पी, ठीक है। पी कितने नंबर पे है, तो 15 पे है, तो 15 का वर्ग कितना आएगा 225, ठीक है, ठीक है, कितना आएगा 225, तो इससे आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा करो। क्या लिखा है, BAZ, यानी कि बी पहले लिखा, फिर ए लिखा, फिर लास्ट वाला जेड लिया, ठीक है, डी लिया, सी लिया, वाई लिया, ठीक है, यानी कि XYZ हो गए। इसके पहले क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, ढूंढ लीजिए, डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें, यानी कि इन दोनों का काम खत्म हुआ। फिर इसके बाद क्या है, ई है, तो इधर क्या था, देखिए AB, फिर क्या लिया CDEF, ठीक है, तो क्या आएगा GH, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, FXW नहीं सही होगा। चलिए देखते हैं, अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 159 नंबर क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश के आखिरी शब्द कौन सा है, तो आखिरी शब्द है क्वार्टर, ठीक है, कौन सा है क्वार्टर। क्वार्टर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बाहरी के लिए, ठीक है, बाकी सभी अंतः के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 6 के बाद आया 3 के बाद आया 3 चौक 12, ठीक है, 12 का आधा हुआ 6 चौको 24, ठीक है, तो 12 का 24 का आधा क्या हो जाएगा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके अलावा आपके जो ये पार्ट हैं वो करवा दिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट भी कर दीजिए कि आपको कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया। और पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए तैयारियों पे ज़ोरों शोरों से आप जुट जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।